यूट्यूब चैनल है भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पीएम का दौरा था बीकानेर करनी 20 लोक माता के यहाँ पर और उन्होंने शुरू किया 103। तो देश भर में बने नवीनीकरण किया गया 103 रेलवे स्टेशनों का, जो कि उसके हकदार थे। कह सकते हैं कि ये जो अश्विनी कुमार जी वैष्णव, जिन्होंने करनी माता के केवल दर्शन किए बल्कि उन्होंने भी मंच साझा किया। देखते रहे भीमाल हलचल, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो कि मोदी जी लगभग सही समय पर ही कह सकते हैं, क्योंकि उनका समय निर्धारित था, परंतु मीडिया में कुछ और बताया जा रहा था। उन्होंने सबसे पहले बीकानेर पहुँचते ही करनी माता देश लोक के दर्शन किए। जो कि करनी माता है वो सारनाथ की कुल देवी है और बहुत ही प्रसादधारी है, इसे कह सकते हैं। और उन्हीं के वहाँ पर उन्होंने न केवल धूप धुआड़ा किया बल्कि उन्होंने सवर भी ढोला, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं कि जहाँ पर मोदी जी ने सबसे बहुत ही बड़ा कहा जाए, सबसे बहुत ही कुछ किया है तो वो करनी माता देश लोक के दर्शन किए और खुद भी अपनी आत्मा को पवित्र किया हुआ। यहाँ पर उन्होंने यहाँ मंदिर की सबसे पहले मैं आपको ख़ास बात बता देता हूँ कि इस मंदिर की खासियत है वो है कि यहाँ पर जो सूए यहाँ पर बहुत तादाद में यहाँ पर देवी के भक्त हैं और वो पाए जाते किसी को बिना नुकसान पहुँचाए हुए। तो जैसा कि पीएम के लिए यहाँ पर लाल कालीन बिछाया गया था करनी माता देश लोक में, जहाँ पर उन्होंने श्रद्धापूर्वक दर्शन किए व उन्होंने माँ की आरती की व तिलक लगवाया व सड़ावा भी चढ़ाया। जैसा कि देख सकते हैं ये अमृत भारत महोत्सव के तहत 103 देश भर में रेलवे स्टेशन बने, उन्हीं का लोकार्पण करने आए थे। और इसी को लेकर के पूरे राजस्थान भर में उनसे कुछ बड़ी घोषणा की बहुत ही बड़ी आशाएं थी। जैसा कि सभी को पता है कि कुछ न कुछ काफ़ी राज्यों को मोदी जी ने अरबों खरबों रुपये, कह सकते हैं हजारों करोड़ रुपये दिए। इसी प्रकार से राजस्थान को भी आशा थी, परंतु कुल मिला के कहा जाए तो ये आशाएं निराशाओं में बदलते देर नहीं लगी जब पीएम ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। जैसे कि पुरानी योजनाओं को ही उन्होंने गाया, कह सकते हैं डायलॉगबाजी की। उसी प्रकार से तो ये जो अमृत महोत्सव के तहत जो स्टेशन बन रहे हैं वो काफ़ी समय से बन रहे हैं, ये कोई अभी के नहीं, लगभग 1 दशक से अधिक समय हो गया। उसी के तहत इनका नवीनीकरण हो रहा है। और इन्होंने सबसे जो बड़ी बात कही है वो नदियों से नदियों को जोड़ने की, और सबसे बड़ी इस मुस्तलिए कह सकते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान में जो दिक्कत है वो पानी की है। उन्होंने लेकर के भी कुछ न कुछ कहा, परंतु उन्होंने साफ साफ घोषणा नहीं की। चंबल व काली सिंध व अन्य नदियों को जोड़ने की बात की गई, जो जैसा कि अक्सर वो हमेशा कहते रहते हैं, परंतु कुल मिला के देखा जाए तो सबसे अधिक और अधिक थी तो वो उनकी जो बीते समय में पाकिस्तान के विरुद्ध की गई कार्रवाई, उसी को लेकर के उनकी डायलॉगबाजी थी और उससे बढ़कर कुछ नहीं था। लगभग उनके मुताबिक 25,000 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। परंतु कुल मिला के देखा जाए तो जो राजस्थान जितना बड़ा प्रदेश है तो उसके लिए ये ऊँट के मुँह में गिराई समान था, इससे कुछ नहीं था। जो आशा हमारे शहीदों ने दिखाई है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी का मजा लूटते हुए मोदी जी भी नजर आए। अर्थात कुल मिला के क्या कहा जाए तो वही गाथा वही बात और वही जस की तस। इसी प्रकार से अगर जो स्पष्ट शब्दों में विश्लेषण किया जाए तो यही बात थी और कुछ नहीं। देखते रहे भीमाल हलचल, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें। तो पीएम ने श्रद्धावत न केवल करनी माता के यहाँ पर दर्शन किए बल्कि चढ़ाया व सवर भी ढोला। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख रहे हैं कि पीएम सवर ढोल रहे हैं और इसके बाद में उन्होंने चढ़ावा भी चढ़ाया, जो कि उन्होंने पेटी में डालते ही ऊपर का ढक्कन बंद कर दिया। जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, उन्होंने नमन किया करनी माता देश लोक को और उसके साथ ही उन्होंने बहुत ही बड़ी सभा कह सकते हैं, जो कि राजस्थान सरकार व बीजेपी की पार्टी के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया गया था। और इसी में उन्होंने क्या बोला आप सुने। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है।